नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केटी स्पीक में। और आज का जो टॉपिक है वो है कर्क लगन में चंद्रमा की स्थिति प्रथम स्थान में। जिन्होंने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं कृपया करके एक एक देखिए और आगे आने वाले समय में एक एक करके सभी सीरीज आ रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कर्क लगन में चंद्रमा की स्थिति प्रथम स्थान में। देखिए, यहाँ पर जब भी चंद्रमा कर्क लगन में प्रथम स्थान पे आता है तो इसकी निशानी होती है कि यह स्थान जो इंसान होता है वो स्त्री और माता की सलाह पर ही काम करता है और चांदी के बर्तन में भोजन करता है। चांदी के बर्तन में भोजन करने का मतलब है कि पैसे ऐसे से कोई कमी नहीं होती है और उसे का स्त्री पक्ष जो होता है वो मजबूत होता है। ऐसे जातक की पत्नी बहुत सुंदर होगी। जातक शास्त्रों का ज्ञाता होता है और मन से बहुत मजबूत होता है। देखिए, और यहाँ पर जो चंद्रमा है केंद्र में होने के कारण यामिनी नाथ नामक योग बनता है। यानी कह सकते हैं इस योग के थ्रू ऐसा व्यक्ति आनंदी स्वभाव का होता है, दीर्घायु होता है। यानी उसकी जो उम्र होती है वो बहुत ऊपर होती है। मात्र कारक होता है क्योंकि 10वें स्थान में होने के कारण जातक का माता के साथ अच्छा संबंध होता है। और अगर यही चंद्रमा पूर्णिमा का हो जाए तो अकेला ही ऐसा इंसान अपने शत्रुओं को परास्त कर देगा, ऐसा शासक बनता है। देखिए, एक एक करके मैं आपको चीजें बताऊंगा कि यहाँ पर अगर चंद्रमा के साथ और ग्रह बैठ गए तो क्या स्थिति हो सकती है। देखिए, चंद्रमा के साथ अगर सूर्य बैठ जाता है तो ऐसा जातक अपने स्वयं के पराक्रम से अच्छा रुपया पैसा कमाता है और 24 वर्ष में ही उसके भाग्य का उदय हो जाता है। यानी ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। और अगर चंद्रमा और मंगल की युति हो जाती है तो ऐसे में नीच भंग राजयोग बनता है। तो ऐसा जातक पहले तो गरीबी की जिंदगी जीता है और बाद में धीरे धीरे अमीरी से उठ के राजाओं की जिंदगी जीने लगता है। यानी उसे राज्य और संतान के दोनों सुख आगे की एज में मिल जाते हैं। चंद्रमा और बुध की स्थिति होने के कारण अगर बुध लग्नस्थ हुआ तो जातक अपने कुटुंब का नाम अच्छे प्रकार से उज्ज्वलित करेगा और दीपक के समान रोशन करेगा। जातक की पत्नी सुंदर रूप की स्वामिनी होगी। अगर चंद्रमा बृहस्पति के साथ पहले लग्न में बैठा हुआ है तो यहाँ पर किम बहु योग बनता है। ऐसा जातक राजा की समान जिंदगी जीता है और उसका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। अगर चंद्रमा और शुक्र की युति हो जाती है तो चंद्रमा के साथ सुखेश प्लस लाभेश शुक्र होने से जातक उत्तम वाहन का स्वामी होगा, पत्नी उसकी रूप की रानी होगी और जातक अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा में हमेशा संतुष्ट रहेगा। विवाह के बाद ही यहाँ पर जातक की किस्मत पलटती है। बात करते हैं अगले क्रम की ओर। चंद्रमा और शनि की युति जब होती है तो यहाँ पर निष्ठुर भाषी योग बनता है और उसकी वाणी बहुत कर्कश होती है। ऐसे इंसान को पसंद नहीं करते हैं समाज में। जब भी वो बोलता है, बोलना तो अच्छा चाहता है लेकिन लोग उसे गलत तरीके से ले लेते हैं। अगला क्रम चंद्रमा प्लस राहु का। ऐसा जातक सौम्य स्वभाव का होते हुए भी फिर भी लड़ाकू होता है और इनके विचारों में अस्थिरता रहती। कभी ये खरीद लें, कभी वो खरीद लें, कभी यहाँ चला जाऊं, कभी वहां चला जाऊं। तो मन जो होता है वो चंचल होता है, एक जगह नहीं रहता है। अब लास्ट का जो क्रम है वो है चंद्रमा और केतु का। ऐसा जातक धर्म और यश की कीर्ति पाता है समाज में, परंतु इसका जो पत्नी का पक्ष होता है वो कमजोर होता है। इन सभी चीजों को आपने सुना। अब इसका उपाय जानना बहुत जरूरी है कि किन उपाय से अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ और ग्रह बैठे हुए हैं तो अपनी स्वेच्छा के अनुसार सभी लोग इन उपायों को अपना सकते हैं। इनका कोई भी नेगेटिव परिणाम नहीं होता है, कोई नीच परिणाम नहीं होता है, सभी लोग कर सकते हैं। तो पहला उपाय है कि चांदी के बर्तन में आप खाना पीना प्राप्त करें, खाना स्टार्ट करें तो भाग्य आपका पलटने लगेगा। बरगद के वृक्ष को अगर आप प्रत्येक सोमवार पानी डालेंगे तो भी आपका भाग्य उदय होगा। अपने माता पिता की सेवा करें एवं माता से आशीर्वाद रूप में चावल और चांदी लेना प्राप्त करें। हमेशा अपने विवाह को 24 वर्ष के बाद ही करना चाहिए। और अगर आपकी जिंदगी में मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है तो पलंग के चारों पाए यानी चारों किनारों में जो उनके पाए होते हैं उसमें 4 तांबे की कीलें सोमवार को ला दें। इससे जातक का मन एक जगह पे हो जाएगा और उसको अच्छी नींद आएगी। और मोती जो होता है उसका उससे लगा हुआ चंद्र यंत्र गले में धारण करना चाहिए।
या फिर मोतियों की माला आप पहन सकते हैं। और कोशिश ये करें कि सफेद वस्त्र ज्यादा से ज्यादा। सो दर्शकों, ये था मेरा आज का टॉपिक। जिन लोगों का भी चंद्रमा प्रथम हाउस में है, कर्क लग्न में, तो वो इन उपायों को अपनाकर, इन बातों को सुनकर अपनी जिंदगी को अच्छा कर सकते हैं। आप सभी लोगों का कल्याण हो, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।